चलो क्लास शुरू करते हैं, है ना। कल क्या पढ़ा था हमने? आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है। कल हमने गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, और उसका बिल्कुल बेसिक हमने समझा था। और हमने बात की थी अक्री गैसों की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इन सारी गैसेस को हमने बिल्कुल डिटेल से समझा था, ठीक है। तो उम्मीद है कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। हीलियम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एकमात्र ऐसी गैस है और आखिरी गैस है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी में, और बाकी सबके पास आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतना आपको लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हीलियम गैस के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। हीलियम, अगर एग्जाम में आपके पास इसका क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन इसके यहाँ से बनता है कि इसके यूजेस आपसे पूछे जाते हैं कि हीलियम गैस का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको हीलियम गैस के जितने भी यूज है प्रॉपर आपको समझ में आने चाहिए, तो वहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसके यूजेस ध्यान में रखना है। सबसे पहला यूज है इसका, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट, उनको जो एक इनहेलर दिया जाता है तो उसमें जो गैस होती है वो हीलियम गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ कौन सा होता है? हीलियम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अस्थमा के मरीजों को जो इनहेलर दिया जाता है उसमें कौन कौन सी गैस यूज में होती है, तो आपको 2 याद रखना है। एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरी कौन सी होती है? हीलियम होती है, ठीक है। ये बहुत सारी बार क्वेश्चन बना हुआ है तो आपको ये याद होना चाहिए। पहला यूज समझ में आया। दूसरा यूज इसका मेन ये है कि जो गोताखोर होते हैं, है ना, स्कूबा डाइवर बोलते हैं इनको, स्कूबा डाइवर, हिंदी में बोलते हैं गोताखोर। गोताखोर को भी आपने देखा होगा जो पानी के अंदर ढूंढ के लाते कुछ भी, है ना। अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेथ बॉडी को भी हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन जाते हैं ढूंढने? गोताखोर जाते हैं। तो इनके पास जो सिलेंडर होता है उसमें एक तो ऑक्सीजन गैस होती है, एक हीलियम गैस होती है और एक नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये तीनों गैस क्यों होती है? हीलियम क्यों भरी जाती है? अगर आपसे ये पूछेगा कोई तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह पानी में कम घुलनशील है। जो हमारे ब्लड में या पानी में ये घुलती नहीं इतनी ज़्यादा, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट है क्या इस बात में? ठीक है। पहला यूज़ आपको सबसे मेन यूज़ ये याद रखना है कि अस्थमा के पेशेंट को जो भी इनहेलर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इनहेलर, इनहेलर, उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम होती है, पहला यूज। जो स्कूबा डाइवर होते हैं, गोताखोर, उनका जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन होती है, हीलियम होती है और नाइट्रोजन होती है। कोई डाउट है क्या? ठीक है, 2 यूज ये हो गए। एक तीसरा यूज भी आपको ध्यान में रखना है कि जो गैस के गुब्बारे होते हैं, गैस बलून्स, गैस बलून्स, गैस के गुब्बारे, इनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों भरते हैं? सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन होती है, तो उसको क्यों नहीं भरते? क्योंकि जो हीलियम ऐसी गैस है, ये अज्वलनशील गैस है। कौन सी है? अज्वलनशील। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपको आंसर देना है हाइड्रोजन। पर आपसे पूछेगा कि सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सी है, तो वो आपका आंसर होगा हीलियम। ये कैसी गैस है? सबसे हल्की, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सी है? हीलियम, ठीक है। आप चाहो तो साथ के साथ नोट कर सकते हो, और अगर किसी को नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकता है, ठीक है। ठीक है, तो हीलियम के कितने यूज हो गए? 3 यूज हमें पता होना चाहिए। पहला, गैस के गुब्बारे में भरी जाती है। दूसरा, अस्थमा के पेशेंट को इनहेलर जो उनका होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? हीलियम गैस यूज होती है। और तीसरा सबसे मेन है, गोताखोर के पास जो सिलेंडर होता है उसमें भी कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, ठीक है। कोई डाउट है क्या इनमें? ठीक है।
अच्छा एक क्वेश्चन और यहां से ये बन सकता है कि जो एरोप्लेन होते हैं, है ना, एरोप्लेन तो आप सभी को पता है क्या होते हैं, तो इनके जो टायर होते हैं, एरोप्लेन के टायर, इनमें पहले हीलियम गैस भरी जाती थी। पहले कौन सी गैस भरी जाती थी? हीलियम पहले। पर आज की डेट में जो कौन सी गैस भरी जाती है अभी, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये दोनों क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि हमें नाइट्रोजन आंसर लगाना है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? कि हमें नाइट्रोजन आंसर लगाना है। पर इन केस अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं दिखता है और हीलियम दिखता है, तो हमें हीलियम आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों बातें याद होना चाहिए कि पहले कौन सी गैस भरी जाती थी, तो पहले हीलियम भरी जाती थी, और अब कौन सी गैस भरी जाती है, तो अब हाइड्रोजन भरी जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हीलियम की बहुत सिंपल सी बातें हैं, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। पहली बात तो है सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंब्यूस्टिबल, नॉन कंब्यूस्टिबल। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, गोताखोर इसका यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा, अस्थमा के पेशेंट इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और जो हमने पढ़ा है वो क्या है, जो गैस के गुब्बारे हैं उनमें ये भरी जाती है, गैस के गुब्बारों में। ठीक है, आपको हीलियम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हीलियम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अगली गैस हम पढ़ते हैं। ये देखो एक बार और मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। हीलियम गैस की यूज है, पहला अस्थमा के पेशेंट, दूसरा स्कूबा डाइवर गोताखोर, तीसरा अच्छा इसका यूज गैस के गुब्बारे में क्यों, सॉरी गोताखोर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हीलियम कम घुलनशील होती है ब्लड में। किसमें? ब्लड में। अरे याद रहेगा। अगला आते हैं, गैस के गुब्बारों में इसको भरा जाता है। ठीक है, और एरोप्लेन में पहले कौन सी गैस भरी जाती थी? हीलियम। और आज की डेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है? ठीक है, अच्छा हम कोई भी चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थ्रू आखिरी में करेंगे। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबकी एक क्लास रखेंगे, जिसमें रिवीजन क्लास रहेगी, है ना, तो उसमें हम सारे उनको देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा केमिस्ट्री से। आगे बढ़े, दूसरे नंबर की गैस पढ़ते हैं, नियोन। नियोन। ठीक है, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी नियोन ही बोला जाता है ना। जिनका अगर कुछ अलग मीनिंग होगा उनको मैं अलग से लिख दूंगा, कि नियोन का अगर कोई दूसरा वर्ड होगा तो मैं वो लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नियोन का आपको सिंपल सा याद रखना है कि जितनी भी लाल कलर वाली चीजें होती है, ठीक है, खतरे के निशान हो गए, विज्ञापन हो गए, ठीक है, सारे जो लाल बत्ती होती है ना, एम्बुलेंस के ऊपर लगी होती है, मिनिस्टर की गाड़ी पे लगी होती है, तो इन सब में कौन सी गैस होती है? नियोन गैस होती है। अच्छा लाल ही कलर क्यों यूज होता है? सिंपल सी बात है, लाल कलर का प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। इस कारण से कौन सी गैस यूज होती है ज्यादातर? सॉरी, कौन सा कलर यूज किया जाता है? रेड कलर। ठीक है, चलो इनको लिखते हैं। पहला बीकन्स लाइट, बीकन्स लाइट, इसी को बोलते हैं लाल बत्ती। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे पूछा जाता है कि बीकन्स लाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सिंपल सा आंसर याद होना चाहिए कि इसमें नियोन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा जस्ट अभी मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल, ठीक है, सॉरी सिग्नल, और डेंजरस सिग्नल, डेंजर सिग्नल। ठीक है, जो खतरे के निशान होते हैं और जो विज्ञापन होते हैं, दोनों का कलर कैसा होता है? बहुत सारी होटल्स जिनका रात में लाइट चालू होता है ना, तो वो ज्यादातर रेड ही कलर में होते हैं। आप कभी भी देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको पता लगेगा, विज्ञापन में, और दूसरा खतरे के
निशान में। अरे क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप सिंपल सा कमेंट कर सकते हो ताकि अगली वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन हम बता दें। ठीक है, अच्छा और यूज आपको पता होना चाहिए इसका। तीसरा यूज है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना, फ्लोरोसेंट को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में फ्लोरोसेंट लिखा जाता है, ट्यूब को नलिका लिख देते हैं, है ना। तो इसमें भी किसका यूज होता है? सिंपल सा नियोन का यूज होता है। ये तीन यूज आपको पता होने चाहिए, नियोन से रिलेटेड तीनों यूज आपको याद होने चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? जब फ्लोरोसेंट ट्यूब में दो बातें आती हैं कि आर्गन भी गैस भरी जाती है और नियोन भी गैस भरी जाती है। तो अगर दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो हमें आर्गन को लगाना है, क्योंकि जो ज्यादातर फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होती है वो आर्गन गैस यूज होती है, नियोन गैस बहुत कम यूज होती है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में ज्यादा यूज किसका होता है? आर्गन का होता है, और उसके बाद किसका नंबर आता है? नियोन का आता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, दो गैसेस आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। नियोन गैस का सीधा सीधा ये है कि जितनी भी लाल कलर की चीजें आएगी, है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होगा? नियोन गैस का होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़े। तीसरी है आर्गन। जो हमने पहली क्लास करी थी इंट्रोडक्शन क्लास, तो उसमें मैंने एक पॉइंट तो इसका आपको पहले ही बता रखा है कि यह अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अक्रिय गैसेस है ना, बहुत सारी है, हमने बहुत सारी हीलियम पढ़ी है, नियोन पढ़ी है, आर्गन पढ़ी है, क्रिप्टोन पढ़ी है, रेडोन पढ़ी है। तो रेडोन एकमात्र ऐसी गैस है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है, जो धरती के अंदर होती है और ज्वालामुखी फटने पे बाहर निकलती है। और आर्गन एक ऐसी गैस है, जितनी भी अक्रिय गैस है, अब हमने परसेंटेज लिखा था कि 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, और बाकी 1% में आती है नोबल गैसेस, है ना। तो इन नोबल गैसेस में इस 1% में सबसे ज्यादा जो है वो आर्गन होती है। कौन होती है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सबसे ज्यादा सभी अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमें सिंपल सा आंसर देना है कि आर्गन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है जो अभी जस्ट लिखाया था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ के साथ आपको याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म होने के बाद वापस आप उसको याद कर रहे हो, लिख रहे हो बार बार, इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही इतना धीरे से और बार बार रिवाइज करके पढ़ रहे हैं कि साथ के साथ आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या क्या फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी यूज होती है और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी कौन सी गैस यूज होती है? आर्गन गैस यूज होती है। एक और इसका जो वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग गैस, अब वेल्डिंग गैस में दो कंडीशन वापस से बनती है। कभी कभी हमें ऑप्शन में मिलता है एसिटिलीन, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं एसिटिलीन, और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन के साथ आर्गन गैस। तो अगर हमें ऑप्शन में दोनों मिल रहे तो हमारा आंसर ये होगा, और अगर ऑप्शन में हमें आर्गन गैस नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर एसिटिलीन होगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है एग्जाम में और आपके पास ऑप्शन ए दिख रहा है आर्गन गैस, ऑप्शन बी दिख रहा है एसिटिलीन, ठीक है, ऑप्शन सी दिख रहा है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस केस में हमारा आंसर आर्गन होगा। अगर दोनों पूछता है तो आर्गन होगा, अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमारा आंसर एसिटिलीन होगा। कोई दिक्कत है क्या इतने में? क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तीन गैसेस हमने पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? हीलियम गैस पढ़ी है। हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है और अज्वलनशील गैस है, ये भी क्लियर हो गया होगा।
दूसरी गैस हमने पढ़ी है नियोन। तो जितनी भी लाल कलर की चीजें होगी है ना, एडवर्टाइजमेंट सिग्नल हो गया, ठीक है, और लाल कलर की बत्ती हो गई, ठीक है, तो इन सब में किसका यूज होता है, इन सब में नियोन गैस का यूज होता है। और एक और यूज कौन सा होता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन गैस भरी जाती है। तीसरी हमने पढ़ी है आर्गन गैस। आर्गन गैस के बारे में ये कुछ चीजें हमें याद होना चाहिए कि यह अकरी गैसें, जितनी भी अकरी गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सब में जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो कौन सी की है, आर्गन गैस की है। दूसरा पॉइंट, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाई जाती है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन गैस का यूज होता है, और एक और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसका यूज होता है। अगला पॉइंट है वेल्डिंग गैस। तो वेल्डिंग गैस में हमारे पास दो कंडीशन बनती है, या तो ऑप्शन में एसिटिलीन होगा या ऑप्शन में आर्गन होगा। तो अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो हमें आंसर लगाना है एसिटिलीन, और अगर दोनों दिखते हैं तो हमें लगाना है आर्गन, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं दिखता है तो हमारा आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ये याद रखना है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट में येलो कलर होता है, येलो कलर की दिखती है, वो सोडियम के कारण दिखती है। किसके कारण दिखती है, सोडियम के कारण, Na। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि साइंस में क्या होता है, मैक्सिमम जैसे वर्डिंग हो गई, मान लो कि अकरी गैस हो गया, तो कभी कभी ये अकरी नहीं लिखा होगा, ये हिंदी में आपको नोबल लिख के दे देगा, है ना। तो आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, हिंदी में विद्युत बल्ब बोल देंगे, ठीक है। स्ट्रीट लाइट हो गया तो स्ट्रीट लाइट ही लिखा हुआ आएगा पूरा, येलो, सोडियम, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रीट लाइट में येलो कलर कौन सी के कारण होता है, सोडियम के कारण होता है, ठीक है। इतनी बातों में कोई दिक्कत है, क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखें, ठीक है, तो 2-3 बार देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है फोटोग्राफी में। कहाँ यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज फोटोग्राफी में। पर यह होता था पहले, अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इसलिए अब यूज होता है जेनॉन का। किसका यूज होता है, जेनॉन का। तो इसमें भी वही बात आई कि अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं, अगर ऑप्शन में जेनॉन भी आ रहा है और क्रिप्टॉन भी आ रहा है, ठीक है, तो हमें आंसर हमारा लगना है जेनॉन। पर अगर ऑप्शन में जेनॉन नहीं मिलता है तो हमारा आंसर होगा क्रिप्टॉन। कोई डाउट है क्या? चलो, क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत है क्या? क्रिप्टॉन गैस सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है। और दूसरी बात, जेनॉन सॉरी फोटोग्राफी में आज ये कब होता था, ये पहले यूज होता था। इस गैस का यूज कब होता था, पहले। और अभी की डेट में कौन सी यूज होने लग गई है, जेनॉन गैस यूज होने लग गई है। तो हमें दोनों आंसर याद होने चाहिए। अगर ऑप्शन में हमें जेनॉन दिखेगा तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जेनॉन को आंसर लगाएंगे। अगर जेनॉन नहीं दिखेगा तो हमारा आंसर होगा क्रिप्टॉन। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। पांचवी, जेनॉन, ठीक है। अब इस गैस का, इससे सबसे ज्यादा एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसे अजनबी गैस बोला जाता है। जेनॉन गैस को क्या बोला जाता है, अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस। पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात, इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है। इसके आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी जेनॉन की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इस कारण से ये क्या होती है, अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जितनी भी अक्रिय गैसें होती है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, पर जेनॉन एकमात्र ऐसी गैस है जो कभी कभी रिएक्ट करती है। और किस किस के साथ में करती है वो भी याद होना चाहिए। एक तो फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन, और
दूसरा ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन, इन दोनों के साथ में क्या करती है, रिएक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। जेनॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो कभी कभी रिएक्ट करती है, किस किस के साथ में, केवल फ्लोरीन के साथ में करेगी या फिर केवल ऑक्सीजन के साथ में करेगी, ठीक है। इन दोनों के अलावा किसी भी तीसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा, रिएक्ट करने का कारण क्या होता है, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जेनॉन की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। दूसरा आखिरी पॉइंट इसका क्या याद रखना है कि जेनॉन को क्या बोला जाता है, अजनबी गैस बोला जाता है। क्लियर है इतनी बातें? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, आखिरी गैस है रेडोन। रेडोन का सिंपल सा आपको एक तो ये है कि प्रकृति में नहीं पाई जाती, ठीक है, प्रकृति में सबसे कम भी बोल सकते हो या नहीं के बराबर बोल सकते हो, सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया था कि ज्वालामुखी फटने पर, ज्वालामुखी फटने पर निकलती है। और तीसरा पॉइंट इसका अगर यूज बात करें, यूज की, तो ये यूज होती है रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं रेडियोथेरेपी। अरे क्लियर है इतनी बातें? रेडोन गैस का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, रेडियोथेरेपी में होता है, बाकी ये प्रकृति में नहीं पाई जाती है। ज्वालामुखी फटने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडोन गैस निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो आपको एटलीस्ट इसका पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसेस हमने पढ़ी है, शॉर्टकट में एक बार सारी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी हीलियम गैस की। कौन सी गैस की बात करी थी, हीलियम गैस की। हीलियम गैस के क्या क्या पॉइंट देखे थे, ठीक है। पहली हीलियम, हीलियम गैस के शॉर्टकट में आपको पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो गैस के गुब्बारे में यूज होती है, गैस गुब्बारे में। दूसरा गोताखोर, ठीक है। तीसरा अस्थमा के पेशेंट यूज करते हैं, अस्थमा पेशेंट, ठीक है। और क्या पढ़ाया था, हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों का अनुपात होता है सन में, सूरज में इनका 3:1 में ये गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट पढ़ा है इसके, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस, ठीक है। और हीलियम पहले कहाँ यूज होती थी, पहले होती थी एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन के टायर में। और अब कौन सी यूज होती है, अब नाइट्रोजन यूज होती है, ठीक है। अब कौन सी यूज होती है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, एरोप्लेन में पहले जो यूज होती थी हीलियम यूज होती थी, ठीक है। हीलियम में सबसे ज्यादा बातें थी। इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी, नियोन पढ़ी। नियोन का सिंपल सा आपको याद रखना है कि नियोन गैस कहाँ यूज होती है, जहाँ पे भी लाल कलर की बात आएगी, एडवर्टाइजमेंट की बात आएगी, तो उसमें कौन सी गैस यूज होगी, नियोन गैस यूज होगी, नियोन, ठीक है। सिंपल सा क्या याद रखोगे कि लाल कलर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वहां पे नियोन गैस। आर्गन गैस, आर्गन गैस का सिंपल सा सबसे ज्यादा पाई जाती है और इलेक्ट्रिक बल्ब में सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। जैसे आपने अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है, तो ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, है ना, ताकि और आपको ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें। कोई डाउट है क्या इतनी बातों में, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगली क्लास में हम गैसेस का ये चैप्टर खत्म कर देंगे गैसेस का, और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
हिंदी में बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम इन दोनों चैप्टर के एग्जाम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतने आपको ये रिवाइज करना है जो भी आज पढ़ाया है, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी मैं वापस करा देता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हीलियम गैस कहाँ यूज होती है? अस्थमा के पेशेंट में इनहेलर के रूप में होती है, गोताखोरों के पास यूज होती है, ठीक है। दूसरा, गैस के गुब्बारे में यूज होती है, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस है। अगला पॉइंट है, एरोप्लेन के टायर में पहले जो यूज होती थी वो हीलियम, अभी जो यूज होती है वो नाइट्रोजन यूज होती है। नियोन गैस ये लाल बत्ती में यूज होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सिग्नल में यूज होती है, डेंजर सिग्नल में यूज होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी नियोन गैस यूज की जाती है, पर इससे ज्यादा कौन सी यूज होती है? आर्गन। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिखेगा तो आर्गन लगाना है, और अगर आर्गन नहीं दिखेगा तो नियोन लगाना है, ठीक है। आर्गन गैस यह अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? आर्गन। फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक बल्ब दोनों में भी कौन सी यूज होती है? आर्गन, ठीक है। वेल्डिंग गैस में पहले कौन सी यूज होती थी? एसिटिलीन, अभी कौन सी यूज होती है? आर्गन के साथ ऑक्सीजन यूज होती है। स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर दिखता है वो किसके कारण दिखता है? सोडियम के कारण दिखता है, ठीक है। क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का मेनली यूज क्या है? फोटोग्राफी में, पर ये करते थे पहले। आपकी डेट में यूज होता है जेनोन यूज होता है। कौन सा यूज होता है? जेनोन यूज होता है, ठीक है। जेनोन, इसको किस नाम से जाना जाता है? अजनबी गैस के नाम से। और ये जेनोन क्या होती है? क्रियाशील गैस है। कौन सी है? तो आपको अगर कोई पूछेगा या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो क्रियाशील है, तो आपको आंसर देना है जेनोन। ये अक्रिय गैस होने के बावजूद भी क्रियाशील है, पर केवल दो के साथ में। किसके साथ में? एक तो फ्लोरीन के साथ में और दूसरा ऑक्सीजन के साथ में। ये हमें पता होना चाहिए। और ये क्रिया क्यों करती है? क्योंकि इसका आयनन ऊर्जा कम होती है, ठीक है। अगला पड़ा था रेडोन। रेडोन का सिंपल सा यूज है, रेडियोथेरेपी में यूज होती है। ज्वालामुखी फटने पर रेडोन गैस निकलती है और प्रकृति में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है सारी बातें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है।